न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने करहल में चुनावी रैली की। रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 2 चरण में उनके गठबंधन ने शतक मार लिया है। तीसरे और चौथे चरण में सपा की सरकार बन जाएगी। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए बोले कि 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा होगा और वहां भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए। वहीं एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज पहली बार प्रचार करने उतरे। मुलायम सिंह यादव ने करहल में अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। उन्होंने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश को किसान, व्यापारी और नौजवान ही मजबूत करेंगे। इन तीनों की उम्मीदों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। मुलायम सिंह यादव ने अपील की कि करहल से अखिलेश यादव को भारी वोटों से जिताइए। आगे उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर किसानों के लिए खाद और बीज का इंतजाम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। पीएम मोदी ने फतेहपुर में जनसभा की। फतेहपुर में चौथे चरण में चुनाव होने वाले, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन परिवारवादियों ने गरीबों को वोट बैंक बनाकर रखा था, उनकी अब नींद हराम हो गई है। इनको लग रहा है कि इनका वोट बैंक अब जा रहा है। ये वोट बैंक के चक्कर में ही अपने देश को तबाह कर रखा है। कोई मेरा ऐसा गरीब परिवार न हो उसके घर में चूल्हा न जलता होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करहल में रैली की। करहल से बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी सिंह बघेल के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भाजपा सरकार गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़ों की सरकार है। 60 साल तक गरीब के घर में सिलेंडर नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,76,000 घरों में गैस कनेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट भाजपा जीतेगी। इसके लिए 300 सीट का काम एक ही सीट पर भी हो सकता है। आप करहल में कमल खिला दीजिए, पूरे यूपी से सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर है। ऐसे में आज उन्होंने झांसी के बबीना में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता को गिनाया। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला किया। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में कट्टे बनते थे और अराजकता थी। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उस समय के मुख्यमंत्री ने जो सबसे पहला फैसला लिया था, वो फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला निर्णय ही आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी सहानुभूति, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर माफियाओं के प्रति थी, जनता जनार्दन के प्रति नहीं। बीती रात कुशीनगर के नौरंगिया गांव में शादी समारोह के दौरान हादसा हो गया, जिसमें कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाओं समेत 9 बच्चियां भी शामिल हैं। हल्दी की रस्म के दौरान कुएं की जाली टूट गई, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया और सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बांदा में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। वहीं सपा सरकार पर भी मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि आज सपा के दर्जनों प्रत्याशी जेल में बंद हैं, जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की सरकार में रंगदारी और बलात्कार होते थे। कन्नौज में छापेमारी में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। आबकारी विभाग ने 2000 लीटर लहन और 120 लीटर शराब बरामद की। शराब को नहर के किनारे गड्ढों में छुपाया गया था।
पुलिस द्वारा शराब व लहन को मौके पर नष्ट किया गया। ये पूरा मामला गुरसहायगंज क्षेत्र के इंदुइयागंज गांव का बताया जा रहा है। बीएसपी प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। अपने पत्र में विनोद त्रिपाठी ने लिखा कि जिस जमीन पर प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित है वो जमीन के मालिक हैं और उनसे बिना पूछे ही जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए जमीन को चिन्हित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि पीएम की रैली से समाज में गलत संदेश जा रहा है और वो कार्रवाई न होने तक रैली स्थल पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में एक तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में पेड़ पर तेंदुए को देखा जा सकता है। ये मामला भगवानपुर के अफगानपुर का है। गांव वालों ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।